जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से सभी को है दोस्तों। आखिरकार किसके सर पे होगा ताज, ये सभी को इंतजार है। लेकिन लाडली बहना चली तो बीजेपी सरकार को बनाएगी वरना उखड़ जाएगी। और यहां पर बड़ा अपडेट है, काफी बड़ी टक्कर है। यहां पर ओल्ड पेंशन, लाडली बहना योजना, और देखते हैं क्या होता है। शायद पहला मौका है जब 5 साल में एक बार होने वाली वोटिंग के परिणामों को जानने के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार करना होगा। बेचैनी इसलिए और बढ़ रही है कि वोटिंग के बाद होने वाले एग्जिट पोल के रिजल्ट भी सभी राज्यों में चुनाव निपटने के बाद यानी कि 30 नवंबर को ही आएंगे। ऐसे में फिर वो सवाल उठना लाजमी है कि वोटर ने किसको जिताया और किसको हराया, किसकी सरकार बनेगी 3 दिसंबर के बाद और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इन सवालों को सुलझाना आसान तो नहीं है, मगर यदि सुलझा नहीं पाए तो किस बात के पत्रकार जो इतना घूमते फिरते और नेता जनता के संपर्क में रहने का दम भरते हैं। आचार संहिता के बाद के महीने भर के प्रचार अभियान के मुद्दों और रैलियों को देखने के बाद लगता है कि यह चुनाव बिना किसी लहर का चुनाव रहा है। हालांकि दोनों दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतदाता के दिमाग में नए नए मुद्दे भरने की पीएम मोदी की एक दिन में 3-3 होने वाली विशाल रैलियां, तो राहुल प्रियंका की सभाएं भी कम नहीं हुई। राष्ट्रीय नेताओं को छोड़ दें तो बीजेपी से शिवराज और कांग्रेस से कमलनाथ ने भरपूर सभाएं प्रदेश भर में की हैं, मगर कोई ऐसा मुद्दा उभर कर नहीं आया है जिससे पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द घूमता दिखे। 165 सभाएं करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज अपनी लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मी के भरोसे रहे तो कमलनाथ पुरानी सरकार को बदलने की बात करते रहे। कह सकते हैं कि यह चुनाव लाडली बहना के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी या सरकार का विरोध रहा है। मतदान के बाद आए आंकड़ों से प्रसन्न बीजेपी ये दावा कर रही है कि बहनों ने शिवराज भैया को बढ़ चढ़कर वोट दिए हैं। 2018 के मुकाबले 2023 में महिलाओं की वोटिंग में जो 2% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश में ऐसे 34 जिले हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में लाडली बहना की संख्या 1,31,00,000 है। 24 लाख लाडली लक्ष्मियां भी हैं। सरकारी संरक्षण में चल रहे स्व सहायता समूह में भी महिलाओं की संख्या लाखों में है और ये सभी मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा वोट बैंक बन गया है, जो चुनाव में कतार में लगकर बीजेपी को वोट देता आया है। इस बार भी लाडली बहनें अपने भैया की पार्टी को निराश नहीं करेंगी, मगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले ये जानना भी जरूरी है कि महिलाओं की संख्या मतदान में तो बड़ी है, मगर पुरुष वोटों के सामने रखें तो महिला वोटरों की संख्या 2% कम है। पिछले चुनाव में भी यही आंकड़ा था कि कुल महिला मतदान पुरुषों के मुकाबले करीब 2% कम ही रहा है। जिन जिलों में महिला मतदान ज्यादा हुआ है वहां पर सामाजिक आंकड़े देखें तो वो प्रदेश के गरीब इलाके हैं जहां पर पुरुषों के पलायन की समस्या ज्यादा है। इन इलाके के गांव में पुरुष मतदाताओं के नाम सूची में तो दर्ज हैं, मगर रोजगार के कारण रहते गांव के बाहर ही हैं। पिछले चुनाव में 54 जिले थे जहां महिला मतदान ज्यादा हुआ था। उस हिसाब से इस बार ऐसे जिले कम हैं, फिर भी महिला मतदान के आंकड़े सरकार के दावों को मजबूत करते हैं और लोकतंत्र को भी। वैसे बीजेपी की रणनीतिकार मानते हैं कि वो सीटें जो करीबी मुकाबलों में फंस गई हैं वहां 2 से 3 हजार लाडली बहनों कि बड़े वोट उन सीटों को बीजेपी के पक्ष में गिराकर बहुमत तक पहुंचा देंगी। वैसे बातचीत में तो मुख्यमंत्री शिवराज इस योजना को चुनावी योजना मानने को तैयार नहीं होते, मगर वोटिंग के बाद देखें तो इस चुनाव में बीजेपी के पास इस योजना के अलावा उल्लेख करने लायक कुछ नहीं रहा। हालांकि बीजेपी जब चुनाव में उतरी तो इस बात से प्रसन्न थी कि शिवराज सरकार को 16 सरकारी योजनाओं में 2.5 करोड़ लाभार्थी प्रदेश में हैं और ये सब चुनाव में सरकार के साथ रहेंगे। इन लाभार्थियों को बार बार अलग अलग तरीकों से याद दिलाया गया था और चुनाव के दौरान भी बीजेपी दफ्तरों में बने कॉल सेंटरों से वोट डालने जाने का आग्रह किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं से भी दोपहर 12 बजे तक अपने वाले वोटरों को बूथ तक लाने की तैयारी थी। उम्मीद थी कि इससे भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा और बीजेपी के फायदे में रहेगी। पूरे प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ा तो मगर सिर्फ 2% ही, जिसे उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। ये वोट जागरूकता बढ़ा। बीजेपी के प्रभुत्व वाले जिलों में वोट प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा है। ये पार्टी के लिए चिंता का कारण है। अब बात कांग्रेस के दावों के बदलाव की लहर करें तो चुनाव में जानकर दावा करते हैं कि 3 से 5% वोट प्रतिशत में बढ़ता है, सरकार में बदलाव होता है।
1990, 1993, 2003 में ऐसा हुआ था, मगर इस बार ये प्रतिशत सिर्फ 1.5 से 2% के आसपास ही बढ़ा है। उसके बाद भी कांग्रेस बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल में अपनी सीटें बढ़ाने का दावा कर रही है और सरकार में वापसी का दावा भी कर रही है। कांग्रेस की सफलता चुनाव में यही रही है कि पूरे चुनाव अभियान में कांग्रेस से कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी और चुनाव को बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस होने के जगह बीजेपी विरुद्ध जनता करती रही। प्रदेश में ढेरों प्रवचन बाबाओं के चलते लग रहा था कि चुनाव में हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण होगा, मगर हिंदू राष्ट्र की पैरवी करने वाले बाबा शांत रहे और कांग्रेस ने ऐसे किसी भी प्रयास की हावी नहीं होने दिया। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प यह है कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के दावों को छोड़ दे तो कोई भी जानकर और जनता ये नहीं बोल रही है कि सरकार किसकी बनेगी, मगर